एंगल्स के बारे में हम लोग जान लिए हैं, चलिए अब ट्राइंगल्स के बारे में जान लेते हैं कि ट्राइंगल्स क्या होता है। ट्राइंगल को हिंदी में बुलाया जाता है त्रिभुज। त्रिभुज ऐसी आकृति जो तीनों तरफ से किसी लाइन से घिरी हुई हो, तीनों तरफ से किसी लाइन से घिरी हुई हो, वो क्या कहलाता है? ट्राइंगल या फिर त्रिभुज कहलाता है। अगर इसका नाम दे तो ए बी सी, ए बी सी, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे ए बी सी। एंगल में आप लोगों ने देखा था कि दो लाइन, दो रेस के जो वर्टेक्स होते हैं, मतलब जहाँ पे वो मिल रहा होता है, जो शीर्ष बुलाता है, वही एंगल होता है। तो यहाँ पे पहला साइड्स की बात कर लें तो ये साइड है ए बी सी और सी ए। किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड जरूर होता है, तो इस वाले में भी देखिए तीन साइड है, ए दो तीन। यहाँ पे बनने वाले वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स के बीच में जो लाइंस है वो है तीन, यानी ए बी सी और सी ए, ये है वर्टेक्स, सॉरी साइड्स है, साइड्स जिसे साइड्स बुलाया था, लाइंस को साइड्स बुलाया जाता है। भुजाएं, हिंदी में इसे भुजाएं बुलाया जाता है। और ये जो है वो एंगल बना हुआ है, जैसे ए बी सी, ये जो एंगल ए बी सी, ये हो गया पहला, यहाँ 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 इस तरीके इसमें बनने वाला। ये इन भुजा इस साइड और इस साइड से जो एंगल बना हुआ है वो है एंगल बी। इसमें देखते हैं, अगर इसमें बात करें तो सॉरी, इसमें और इसमें बात करें तो इसमें जो एंगल है वो है, ये है वर्टेक्स और ये है एंगल, तो एंगल बी सी ए। और तीसरा जो है ये है, इसमें और इसमें बनने वाले जो एंगल है वो एंगल है सी ए बी। ये तीन एंगल, किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। ये तो हो गया ट्राइंगल्स किसे कहते हैं उसके बारे में। चलिए अब इनके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, ट्राइंगल्स के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, उनकी भुजाओं की लंबाई के आधार पर कुछ ट्राइंगल्स उनकी साइड्स की लेंथ पर डिपेंड करते हैं, जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे। और सेकंड है अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर एंगल्स, उनके एंगल के आधार पर ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, उसे भी हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला जो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड्स है, उसमें पहला जो होता है स्केलिन स्केलियन ट्राइंगल्स, सॉरी एंगल, उसको चलिए हम लोग बनाते हैं, जिसे हिंदी में बुलाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब होता है एक समान ना होना, उसी को बोला जाता है स्केलियन ट्राइंगल्स। ठीक, तो चलिए इसे हम लोग कंपास की हेल्प से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, जैसे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और यहाँ पे बी। 4 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे सेम साइड का नहीं रखना है, सेम जो इनका लेंथ है वो सेम सेम नहीं रखना है, क्योंकि ये स्केलियन ट्राइंगल्स है। इसलिए अब जो होगा अगला, वो 5 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक का मेज़र करते हैं कंपास पे, और यहाँ से यानी पॉइंट बी से एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे, थोड़ा बड़ा लगाएंगे क्योंकि यहाँ से कितनी दूरी होगी। और यहाँ पे हम लोग अगला रख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आप चाहे जितना भी रख लें, सेम नहीं रहना चाहिए बस। और यहाँ से एक यहाँ पे पॉइंट ए पे रखते हुए एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे, और ये जो कट हुआ है इसका नाम दे देते हैं, इसको इस पॉइंट को बोलते हैं सी। और यहाँ से जो कट हुआ है सबको यहाँ से यहाँ तक का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिस पॉइंट पे कट हुआ है। और ये जो 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ऐसे ट्राइंगल्स जिसके साइड्स हैं, जिसके सारे साइड्स सेम ना हो, एक भी सेम ना हो, मतलब ये अलग अलग है इनका, ये अलग है और ये अलग है। अलग कहने का मतलब यह कि इनका जो वो सेंटीमीटर है, इनका जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सारे जो लेंथ है तो वो अलग अलग हैं, यहाँ से ए बी का कुछ और, ए सी का कुछ और बी सी का कुछ और। तो ऐसे एंगल जिसके सारे साइड्स जो होते हैं वो, सॉरी ऐसे ट्राइंगल जिसके साइड्स जो होते हैं वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, वो एंगल क्या, वो ट्राइंगल्स क्या कहलाता है? स्केलियन ट्राइंगल्स या फिर विषम बाहु त्रिभुज।
इसमें सेकंड नंबर जो होता है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसे हिंदी में बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि का मतलब होता है दो, मतलब ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी दो दो साइड सेम हो, दो साइड सेम हो, वो ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स कहलाते हैं? आइसोसेलेस 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 ट्राइंगल्स कहलाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो चलिए इन्हें हम बनाते हैं। एक 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट देते हैं, इनका नाम बोलते हैं ए, इस पॉइंट को बी, और 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर सेम रखना है। 5 सेंटीमीटर की यहाँ से पॉइंट बी से एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे, और पॉइंट सेम सेम रखना है 5 सेंटीमीटर लेंथ, और पॉइंट ए से भी सेम लेंथ पे एक आर्क लगाते हैं, और इस जो कट हुआ है, जहाँ पे दोनों आर्क जो कट हुए हैं वहीं से मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। इस पॉइंट जहाँ पे सेम आर्क कट हुआ है उसको सी बोल देते हैं। ये जो लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और ये जो है यह भी जो है वो 5 सेंटीमीटर, जबकि यह 4 सेंटीमीटर का है। मतलब ऐसे ट्राइंगल्स जिसके दो साइड सेम हो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कहलाता है। तो इसमें जो है ए बी वो जो है 4 सेंटीमीटर का है, जबकि बी सी वो 5 सेंटीमीटर का है, और ए सी वो भी 5 सेंटीमीटर का है। इसमें देखिए ए सी सॉरी बी सी और ए सी वो 5 सेंटीमीटर के हैं। मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ये जो ट्राइंगल्स बना हुआ है, ये जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी, वो जो कौन सा ट्राइंगल्स है? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज, ऐसे ट्राइंगल जिसके दो साइड सेम होते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कहलाता है। तीसरा जो इसमें ट्राइंगल है वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसे हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब समान। ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों साइड सेम हो वो कौन सा एंगल ट्राइंगल कहलाता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक, तो चलिए हम लोग इसे ही बनाते हैं। एक 4 सेंटीमीटर का हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया, पॉइंट देते हैं ए बी, 4 सेंटीमीटर का ही, चेंज नहीं करना है इसको, सब सेम सेम रहना चाहिए। इसके लिए 4 सेंटीमीटर फिर से लिया हम लोगों ने कंपास पर, और इस यहाँ पे एक आर्क लगाया, और सेम पॉइंट बी से भी सेम लेंथ पे एक आर्क लगाया, और जो मिला इस पॉइंट को बोलते हैं सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, और यहाँ से यहाँ तक, ये जो है वो 4 सेंटीमीटर, ये भी जो है वो 4 सेंटीमीटर, और ये जो है वो भी 4 सेंटीमीटर का ही है। मतलब ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड सी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऐसे ट्राइंगल जिनके तीनों साइड सेम होते हैं। देखिए ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, और ये भी 4 सेंटीमीटर का होता है। ऐसे ट्राइंगल्स को क्या बुलाया जाता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल्स या फिर समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो ऐसे ट्राइंगल जिनके तीनों शेप सेम सॉरी तीनों साइड सेम हो वो ट्राइंगल्स इक्विलैटरल ट्राइंगल्स कहलाते हैं। अब बी आता है अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर एंगल। इसमें पहला जो है वो है एक्यूट ट्राइंगल, जिसे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल भी बोला जाता है, जिसे हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज बोला जाता है।
एक्यूट एंगल में आप लोगों ने पढ़ा था कि जिसका वर्टेक्स जो होता है 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल, है ना। तो ये नाम से ही लिखा है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब वो कोण, वो त्रिभुज, वो ट्राइंगल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, वो एंगल कौन सा कहलाता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। चलिए इसे कंपास की हेल्प से बनाते हैं। सबसे पहले किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर का, इस पॉइंट को ए, इसे बी। सभी एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम ही बनाने हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहला एंगल यहाँ पे बनाते हैं 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? सबसे पहले एक आर्क लगाते हैं पॉइंट ए से रख के कंपास को। ये पहला कट जो होता है वो 60 डिग्री का ही होता है। ये 60 डिग्री बन चुका है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का बनाते हैं। सॉरी 45 डिग्री का बनाते हैं। 45, 90 डिग्री बना देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा या फिर राइट एंगल हो जाएगा। ये 60, ये 90 से सिर्फ यहाँ तक का हम लोग कट कर लेते हैं ताकि एंगल बन सके। इसका हाफ करना है। अब इसका हाफ करना है 90 का, तो यहाँ से एक आर्क यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ से एक आर्क लेके यहाँ पे लगाते हैं। ये हो गया है 45 डिग्री। 45 डिग्री का ये एंगल बन चुका है। अब यहाँ से लिखता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इससे जो यहाँ पे आर्क लगा था, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो होता है, ये जो कट हुआ है, इसको नाम दे देते हैं इसका सी। इस पॉइंट को सी बोल देते हैं। अब देखिए ये जो बनाया हम लोगों ने, ये था 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। जब भी कोई ट्राइंगल होता है वहाँ का एग्जैक्ट मतलब तीनों ये जो एंगल होते हैं उसको ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। 180, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए ए और बी हमको पता है लेकिन सी पता नहीं है, तो पता कर लेते हैं सी भी। एंगल ए जो है, एंगल ए की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 60, तो यहाँ पे 60 प्लस बी जो है 45 डिग्री, 60 डिग्री 45 डिग्री प्लस सी हमको पता करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 60 इज इक्वल टू 105 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया? एंगल सी जो हो गया वो हो गया 75 डिग्री। ये एंगल देखिए, सभी एंगल जो बने हुए हैं, यानी एंगल बी जो है वो 45 डिग्री का है, एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का है, एंगल सी जो है वो 75 डिग्री का है। तो ऐसे एंगल ऐसे ट्राइंगल जिसके सारे एंगल जो हों एक्यूट हों, यानी न्यून कोण हो, वो कौन सा एंगल कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है एक्यूट ट्राइंगल या फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। Angle A in this figure, angle A is equal to 60 degree, angle B is equal to 45 degree and angle C is equal to 75 डिग्री। और इनको तीनों ऐड करने पे 180 ही आएगा। तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स जिनके सारे एंगल एक्यूट हों, एक्यूट ही दिख लीजिए, एंगल ए जो है वो 60 है, एंगल बी जो है वो 45 है, एंगल सी जो है वो 75 है। तो ये क्या हुआ? एक्यूट एंगल ट्राइंगल हुआ। अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर एंगल्स में नंबर सेकंड जो आता है वो आता है राइट ट्राइंगल। जिसे राइट एंगल ट्राइंगल भी बुलाता है।
राइट एंगल ट्राइंगल भी बोला जाता है, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है, राइट एंगल मतलब ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वो ट्राइंगल कौन सा एंगल ट्राइंगल कहलाता है? राइट ट्राइंगल कहलाता है। चलिए इसे भी हम लोग कंपास की हेल्प से बनाते हैं। सबसे पहले कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसे पॉइंट, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। ये पहला 60, दूसरा जो होगा वो 120, लेकिन एक आर्क यहाँ पे भी लगाएंगे। ये जो कट हुआ है सेकंड वाला, यहाँ पे रखते हुए एक कट यहाँ पे। अब इससे ये जो एंगल बना हुआ है वो 90 डिग्री का है, इससे हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब एक यहाँ पे भी एंगल बना लेते हैं हम लोग, 60 डिग्री का या फिर 30 डिग्री का, जो भी, तो 30 डिग्री का ही बना लेते हैं, 30 डिग्री का। ये 60 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री का हाफ करने के लिए यहाँ से एक कट करते हैं और एक कट यहाँ से करते हैं। ये हो गया 60 डिग्री का हाफ। यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन को टच करता हुआ। पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जो क्रॉस हुआ है यहाँ पे, इसको सी बोल देते हैं। तो एंगल ए जो था, सॉरी बी जो था, वो 90 डिग्री, एंगल ए हम लोगों ने बनाया 30। तो ये कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तीनों एंगल को अगर ऐड करते हैं तो एंगल ए जो है वो हम लोग का 30 डिग्री है, बी 90 डिग्री, और सी पता करना है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180, यहाँ पे प्लस में ही साइड आया तो माइनस 120 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो हो गया वो हो गया 60 डिग्री का। ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट हो, राइट मतलब 90 डिग्री का हो, वो एंगल कौन सा, वो ट्राइंगल कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज। ठीक, इसमें देखिए एंगल बी जो है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ है, सेंटर में लिखा हुआ है, वही होता है एग्जैक्ट एंगल कौन सा, किस किस एंगल के बारे में बात रही। अगर अकेले लिखते हैं तो डायरेक्ट उसी को लिखा जा सकता है, लेकिन अगर तीनों लिख रहे हैं, मतलब ट्राइंगल तीनों पार्ट, तीनों पॉइंट को लिख रहे हैं, तो बीच में ही लिखा जाता है उसको। ठीक, अगला जो है एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तीनों को ऐड करेंगे तो 180, लेकिन एक एंगल इसमें ऐसा है जो राइट एंगल है, इसलिए ये ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल या फिर राइट एंगल ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर एंगल्स में लास्ट जो आता है वो आता है ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, जिसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी बोला जाता है। ट्राइंगल भी बोला जाता है, जिसे हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज। चलिए इसे भी हम लोग कंपास की हेल्प से बनाते हैं।
सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, और यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं। 120 डिग्री का बनाना है एंगल, यहाँ पे 60, 120। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को कट, जहाँ पे आर्क कट हुआ है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं टच करता हुआ, और यहाँ पे पॉइंट बी पे एक एंगल बनाते हैं 30 डिग्री का। 60 डिग्री का बना देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 60 और 120 180 हो गया, जबकि तीनों कोणों को ऐड करने के बाद आना चाहिए 180। ये हो गया 30 डिग्री। यहाँ से टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एंगल बी जो ए जो था वो 120 डिग्री, और ये जो है वो 30 डिग्री का है। एंगल सी, ये जो कट हुआ है इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो सी निकालने के लिए सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए जो है 120 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 30 डिग्री है, एंगल सी हम लोग को पता नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो 150 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो हो गया वो हो गया 30 डिग्री। तो ऐसे ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, वो ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें देखिए एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो है 120 डिग्री का, इसलिए ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल